नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि प्रसाद। स्किल समाचार में आपका स्वागत है। श्रमिकों के हक की सुरक्षा और उनको स्किल्स प्रदान करना एक लंबे अरसे से MOLE का मिशन रहा है। देश भर में 11,000 ITI लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग दे रही है। इसलिए जरूरी है कि ITI स्टूडेंट्स लेटेस्ट तकनीक और लैब्स के जरिए इंडस्ट्री के लिए तैयार हों। इसे ध्यान में रखते हुए द नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, जो देश की हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, ITIs के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग फैसिलिटीज को दोबारा वेरीफाई कर रही है। पहले कई इंस्टीट्यूशंस में 60 साल से भी पुरानी सुविधाएं होने के कारण बुनियादी ढांचा ही वक्त से परे हो गया था और इसके चलते हालांकि विद्यार्थियों को बेसिक ट्रेनिंग तो मिल जाती थी, पर वे आज की नई तकनीक और उपकरणों से वंचित रहते थे। पर अब परिवर्तन का वक्त आ चुका है। NCVT का बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है जो हम लागू कर रहे हैं कि ITIs को अब हर 5 साल के बाद पुनः एफिलिएशन लेना होगा, क्योंकि ये बात कहीं कहीं से संज्ञान में आई थी कि एक बार एफिलिएशन लेने के बाद उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी फैकल्टी उसमें गिरावट आ जाती है, वो ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके लिए उनको हर 5 साल बाद एफिलिएशन के प्रोसेस से गुजरना होगा ताकि ITIs की जो ट्रेनिंग है उसकी क्वालिटी बेहतर बनी रहे। ITIs को रीएफिलिएट होने के लिए अपने स्टूडेंट्स का सिलेबस NCVT के अनुसार तब्दील करना होगा और हर ITI में इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी होना भी आवश्यक होगा, जिसमें इंडस्ट्री के लोग शामिल होंगे। इससे स्पेशलाइज्ड उपकरण मंगाने में सहायता होगी। हर 5 साल रीएफिलिएशन होने से एक चीज तो तय है कि ITI स्टूडेंट्स को आधुनिक शैली की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे इंडस्ट्री में उनका मूल्य बढ़ेगा और जाहिर सी बात है, इस चीज से उनकी रोजगारी तो पक्की। इसका खास तौर पर बहुमूल्य फायदा होगा महिलाओं को, जिन्हें न सिर्फ टेक्सटाइल्स और ब्यूटी जैसे ट्रेडिशनल उद्योग में बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे कटिंग एज सेक्टर्स में भी जगह मिलेगी। देश भर में स्थित ITI और उनका साथ दे रही खास महिलाओं के लिए बने नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की सहायता से MOLE ने बेशकीमती जिम्मा लिया है कि औरतें बढ़ चढ़कर भारत के जन बल का हिस्सा बने। वुमेन्स के लिए एक अलग से विंग बनाया गया, जिसको कि हम रीजनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कहते हैं। तो अभी तक में हमारे यहाँ पे 10 RVTIs हैं और एक एपेक्स बॉडी है जो कि नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था और वो अभी नोएडा में है। NVTIs और RVTIs और साथ में देश भर में फैले ITIs की मदद से अब महिलाओं के लिए सीट्स रखी गई हैं। इससे उन्हें मौका मिलेगा कि वे उन उद्योगों में अपना हाथ आजमा सकें जिन्हें आमतौर पर मर्दों का क्षेत्र माना जाता है। हम लोगों ने ये भी कोशिश की है कि अब जो ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए, जैसे सिलाई कढ़ाई है या कंप्यूटर ऑपरेटर है, उससे हटके जो अब नए ट्रेड्स हैं जिसमें उनकी ज़्यादा रुचि है, महिलाएं जो हैं वो ट्रेडिशनल ट्रेड्स के अलावा जो नॉर्मल ट्रेड्स आदमियों के लिए समझे जाते थे, जैसे वेल्डिंग है, ऑटोमोबाइल रिपेयर है, उसमें भी महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही हैं। और क्यों नहीं, आखिर औरतें भी मर्द से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं। MOLE की तरफ से एक और उनकी अनमोल पहल है इंक्यूबेशन सेंटर्स, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स में चलाई जा रही है, IIT। इंक्यूबेशन सेंटर्स वो जगह हैं जहां तकनीक से जुड़े नए और दिलचस्प आइडियाज रखने वाले लोगों को इस क्षेत्र से वरिष्ठ लोगों से मेंटरिंग और ट्रेनिंग मिलती है, ताकि वो अपने आइडियाज का परीक्षण और नए उत्पादों को लेटेस्ट तकनीक की मदद से विकसित कर सकें। और इन इंक्यूबेशन सेंटर्स में अब आएंगे ITI के स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स। जरा सोचिए, जब ITI स्टूडेंट्स का ज्ञान और साथ में उन्हें मिलने वाली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उन स्टूडेंट्स की नॉलेज से हाथ मिलाएंगे तो वाकई देश और जनता के सामने अमूल उत्पाद ही आएंगे। हम अपनी ITIs को IIT से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो इस तरह से जो हमारे बच्चे जिस दिन मार्केट से निकलेंगे उन्हें जॉब की और एम्पिल जॉब की अपॉर्चुनिटी रहेगी और उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होगा कि उन्हें काम करने में या कहीं काम ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इंक्यूबेशन सेंटर्स के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं या इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए DGET डायरेक्टर श्री RP ढिंगरा को 09811715769 पे कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल ID director.incubation@gmail.com पे संपर्क कर सकते हैं। अगर निरंतर ऐसे ही कदम उठाए जाए, जिसे देश के छोटे छोटे कस्बों में से भी लोगों को नई तकनीक से ट्रेनिंग प्रदान की जाए, तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा देश भी सबसे शक्तिशाली देशों में से एक होगा। MOLE की इन्हीं इनिशिएटिव से सबको फायदा ही फायदा है। जब हाथ से मिले हाथ और कदम से मिले कदम, तो पैर होंगे जमीन पर और सफलता चूमेगी आसमान।